170 180 देश हैं, है ना। सिर्फ एक ही कंट्री चूज़ करनी है और उधर ही सेटल होना है, उधर ही पीआर लेनी है, उधर ही रहना है। तो दैट्स इट ब्रदर, कोई बिग टास्क नहीं है। मैं उन भाइयों को बोलूँगा कि जिन भाइयों के वीज़ा रिजेक्ट होते ना, नेगेटिव मत होना, मेरे भाई के वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अब क्या हो गया, इट्स ओके ब्रो, लेट इट गो। वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ज़िंदगी में 100 रिजेक्शंस मिलती हैं। अब एक भाई का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा सिरसे का रहता है, सिरसे का रहने वाला भाई है, भाई का नाम है हैप्पी। हाँ जी यार, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा ट्रिप कैसा रहा। ओवरऑल मेरा ट्रिप बहुत लाजवाब रहा। मैंने बहुत कुछ एंजॉय किया, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने बाय करी, बहुत सारी चीज़ें मैंने इंपोर्ट करी। जिस तरह आप सब भाइयों को पता है कि मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। तो आज सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप लोगों से शेयर करूँ कि मेरा किस चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ताकि इन द फ्यूचर अगर इन केस आपको किसी भी तरह की नीड हो तो ऑफ़ कोर्स मैं आपकी हेल्प कर सकूं, है ना। तो सबसे पहले मैं अपने ट्रिप की बात करूं कि हांगकांग और चाइना का ट्रिप, भाई मैंने बहुत एंजॉय किया। ऑल्दो मुझे ताइवान भी जाना था, मुझे और दूसरी तीसरी कंट्रियां जाना था, और जो सबसे मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज़ मेरे लिए कंट्री रही थी विच इज़ कॉल्ड साउथ कोरिया, मुझे वहाँ पे जाना था। बट अब क्या रीज़न है मेरा इंडिया आने का, ठीक है, वो भी मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हांगकांग एक बहुत ही एडवांस, बहुत डेवलप एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है, इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं करूँगा। कंट्री एक्सपेंसिव है, कंट्री में पैसा भी बहुत है, बहुत अच्छा पैसा कंट्री के अंदर है। और अगर हम बात करें सैलरीज़ की, तो भाई सैलरीज़ वेजेस वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, कंट्री में बहुत अच्छा लोगों को पैसा दिया जाता है ना। और अगर हम बात करें किसी भी बेसिक काम पे लगने की, तो यस आपको काम मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हांगकांग में बहुत काम है, ठीक है जी, किसी भी फील्ड में आप जाओ आप काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं हिडनली रह के काम करूं, आप हिडन रह के भी काम कर सकते हो, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है हांगकांग में, एक होता है मेन सिटी जहाँ पे मैं रहता था, शमशाशाह में, मेरा अक्सर वहीं पे आना जाना है, वहीं पे मैंने अकोमोडेशन लेनी, वहीं खाना पीना एंजॉय करना। सबसे पहली तो चीज़ हो गई ये वाली, ठीक है जी। उसके अलावा हांगकांग में ऐसे ऐसे टाउन्स, ऐसे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे फैक्ट्रियाँ डली हुई हैं ड्राई क्लीनर की, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ डली हुई हैं और कई तरह के प्रोडक्शन की जो मेड इन हांगकांग होते हैं, वो सिटी से बाहर होते हैं। हम जिसको विलेज बोलते हैं, विलेज के अंदर जाके होती हैं, ऑल्दो काफ़ी दूर होता है। जहाँ पे मैं रहता हूँ शमशाशाह से आई वुड से मोर देन 2 आवर्स ऑफ ड्राइव। हांगकांग है इतना बड़ा है क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वो एक सिटी है, उसके बाद हांगकांग सेंट्रल है, अगर हम फेरी क्रॉस करके जाते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें कि भाई अगर हम फैक्ट्रियों में फाइंड करें, तो यस हम फैक्ट्रियों में जॉब को फाइंड कर सकते हैं। वो कहाँ पे होंगी, वो आपको थोड़ा सा अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी, आपको विलेज टाउन में जाके आपको फैक्ट्रीज़ के अंदर जॉब मिल सकती है, ठीक है जी। दूसरी तो बात हो गई ये सैलरी वेजेस की। अगर हम बात करें तो यार मिनिमम 7 से 8 हज़ार डॉलर हांगकांग में आपको मिल जाते हैं। 7 से 8 हज़ार डॉलर कुछ होते हैं 82-83 हज़ार रुपये, ठीक है जी। अगर आप उसको 11.5, क्योंकि हम डॉलर जब एक्सचेंज कराते हैं इंडियन रुपीज़ में लेते हैं तो हमारे को ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू गूगल रेट, और जब हम सेल करते हैं तो 20-50 पैसे कम मिलता है। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगा लेना जो भी गूगल रेट पे चल रहा हो। तो 8-1 हज़ार डॉलर आपका मिनिमम होता है, और मैक्सिमम डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड में लगे हुए हो और कहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है जी। पहला सिनेरियो तो ये हो गया हांगकांग में। दूसरा मैं अपना चाइना की बात करूँ, जो मेरा मेन रोल है मेरा चाइना और हांगकांग से जुड़ने का, वो ये है ब्रदर, आज से 3 साल पहले मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, विच इज़ कॉल्ड SM इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। HM इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी, और वो धीरे धीरे ग्रो होते आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेरा यार एक मेन प्राइमरी बिज़नेस है जिसको मैं ऑलवेज़ रन करता हूँ। और इसमें मैं क्या क्या इंपोर्ट करता हूँ ये मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। इसमें मैं इंपोर्ट करता हूँ आईफोन्स, इसमें मैं इंपोर्ट करता हूँ सैमसंग, इसमें मैं इंपोर्ट करता हूँ LED TVs, ठीक है जी।
और इसके अलावा मैं इसमें इंपोर्ट करता हूँ जो आईफोन्स के डिस्प्ले होते हैं, जो लोगों के ब्रेक हो जाते हैं, वो आईफोन के डिस्प्लेज़ मैं इंपोर्ट करता हूँ अपनी कंट्री में। और मेरा होलसेल में माल जाता है पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में और चेन्नई हैदराबाद साइड पे। तो ये 4-5 मेरे जो स्टेट्स हैं वो मेरे प्राइमरी स्टेट्स हैं कि यहाँ पे तो मेरा माल हर महीने जाना ही जाना है। तो ये ब्रदर मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है कि भाई मैं क्या इंपोर्ट करता हूँ। इसके लिए ऑल्दो लाइसेंस की बात अगर मैं करूँ कि मैं कैसे इंपोर्ट करता हूँ, तो मैंने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत अच्छे, आपको पता है हमारी सरकार है, इतनी इजी काम नहीं होते, तो बहुत अच्छे मैंने पैसे चढ़ाए थे अपने लाइसेंस को अचीव करने के लिए। क्योंकि इसमें एक तरह के नहीं 2-3 तरह के लाइसेंस मिलते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करने के लिए हमें उस तरह के लाइसेंस कैटेगरी हमारे पास होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा माल अगर कस्टम्स में रुक गया तो आप उसको नहीं छुड़वा सकते। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि मेरा जो बिज़नेस है भाइयों वो है आईफोन्स का, और ये मैं एक अपने लिए लेके आया हूँ। ये अपने लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताऊँ कि ये वाला एक सैमसंग का फ़ोन है, ये गैलेक्सी 20 अल्ट्रा जो चांद में फोकस करते हैं। ये ऑल्दो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए लेके आया हूँ, मेरी कंपनी के लिए लेके आया हूँ कि जो भी मेरे व्हाट्सअप होते हैं वो सारे मुझे इसके अंदर व्हाट्सअप आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत स्मूथ फ़ोन है। तो ठीक है यार, ये तो चलो अपना काम है, तो मैंने अपने लिए बाय कर लिया है ना। तो बेसिकली अब मैंने आपको बता दिया कि ये अपना काम है, ये अपना प्रोफेशन है, जिसके लिए अपना चाइना आना जाना लगा रहता है। हर महीने मेरा चाइना जाना होता है। अब मैं कब जा रहा हूँ आप लोगों को मैं बताऊँ तो 16th दिस मंथ, आज से 8 दिन बाद की मेरी दोबारा फ़्लाइट है चाइना के लिए। और कौन कौन सी कंट्री की मेरी फ़्लाइट्स हैं, कौन कौन सी कंट्री में मैं जाने वाला हूँ, ये मैं कहूँगा आपको, मैं 15 को ये वीडियो लॉन्च करूँगा। आज के बाद मेरे अब के क्या क्या प्लान्स हैं इंडिया में, तो वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ बड़ी जल्दी। इसी वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ताकि जो भाई भी मेरी वीडियो देखे तो दे वुड गेट टू नो द इन्फॉर्मेशन कि मेरा अब आने वाला प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्राइडे को मैं दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल अमृतसर में आ रहा हूँ, ठीक है जी। तो जो भाई भी आना चाहता है गोल्डन टेम्पल वो बेफ़िक्र हो के आओ। जो टाइमिंग रहेंगे ऑलमोस्ट आई वुड से कि दोपहर के रखेंगे गुरुद्वारे में, ठीक है जी। वहीं पे सबसे मिलेंगे और वहीं पे सबके साथ व्लॉग बनाएंगे। दूसरी चीज़, ऑल्दो मेरे को बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे जब मैंने अपनी स्टोरी डाली थी कि भाई आप मेरे स्टेट में होते हुए जाओ, तो हर स्टेट के भाइयों के मेरे को कॉल आए थे, जैसे भी जोन से भी स्टेट पढ़ते हैं, करनाल, हरियाणा है ना, और उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद आगे जितने भी स्टेट पढ़ते हैं सारे भाइयों के फ़ोन आए, लुधियाना से, ब्यास से और जलंधर से। तो कई भाइयों के फ़ोन आए कि यार भाई इधर हो के जाइयो। तो भाइयों सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए सॉरी बोलूँगा। वो क्योंकि भाइयों मैं आ रहा हूँ वॉल्वो पे, मैं गाड़ी लेके अपनी नहीं आ रहा। क्योंकि मेरी आने वाले 8 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट है। कौन सी कंट्री के लिए है? पहली कंट्री मैंने आपको बता दिया, हांगकांग और चाइना। ये 2 कंट्री तो मेरी प्राइमरी हैं ही हैं। जहाँ पे भी मैं फ़्लाई करता हूँ ये 2 कंट्री में मुझे जाना होता है। क्योंकि मुझे माल बुक करना होता है इंपोर्ट करके, मतलब जो इंपोर्ट हमारी कंट्री में होता है वो करा के मेरे को फिर देन मैं आगे कंट्रियों में घूमने के लिए चला जाता हूँ। और जब तक मेरा माल इंडिया में आता है मैं इंडिया आ जाता हूँ। मगर अब जो प्लानिंग होने वाली है भाई वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्योंकि अब मैं जो कंट्रियों में जा रहा हूँ वो तबाही कंट्री हैं, तबाही, द मोस्ट लग्जरियस वर्ल्ड टॉप 5 कंट्री के अंदर वो कंट्रियाँ आती हैं जिस कंट्री में आपका भाई जा रहा है। 16 तारीख को मेरी फ़्लाइट है। इंस्टाग्राम की आईडी आपको आ गई है, स्नैपचैट सारी स्टोरीज़ मेरे भाई मैंने उसी में डालनी है। स्नैप्स में आप फॉलो कर सकते हो, है ना, उधर देख सकते हो। तीसरी चीज़, एक नंबर मैं अब जनरेट किया है अपनी कंपनी के लिए। तो मैंने अलग से मेरा जो नंबर प्राइमरी है जिन भाइयों के पास है तो दैट्स वेल एंड गुड, है ना। अब जिन भाइयों के पास नहीं है, जो भाई मुझे इंस्टाग्राम अक्सर करते रहते हैं और मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, ऑल्दो यार आज मेरे कम से कम बहुत फ़ोन आए, मैं ये नहीं कहूँगा कितने आए, बहुत फ़ोन आए। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़, एक नंबर मैंने लिया है अपने एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए। यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए वो नंबर है, जिस भी भाई को कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप क्या करो यार, मुझे इंस्टाग्राम पे तो आप मैसेज करते हो, इट्स ओके। इंस्टाग्राम पे आप मेरी स्टोरीज़ देख सकते हो, ठीक है।
जो भी आपने फॉलो करना है आप कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन करनी है अपने क्वेश्चंस को लेके, किसी भी सवाल जवाब को लेके, तो ये नंबर यार इधर आएगा, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर लेना। और प्लीज़ सिर्फ व्हाट्सअप ही करना ब्रदर, है ना। ऑल्दो आई थिंक ये कॉल वाला नंबर नहीं है, ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर ही चलेगा। तो ये नंबर इस पर इधर आ रहा है, आप इस पर मुझे बेफ़िक्र होके जब भी आपको ये मैसेज मिलेगा तो ये आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना। और रिकॉर्डिंग्स भेजना मोर बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी जिन भाइयों के कॉल्स वगैरह आते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज दिया करो, तो इट्स वुड मोर ईजी टू रिप्लाई यू बैक। ठीक है जी। तो जो भी भाई, अब कल सुबह, कल क्या तारीख है, 10 तारीख है ना, 10 तारीख को ये वीडियो लॉन्च होएगी। अभी 9 तारीख को मैं बना रहा हूँ, तो क्योंकि आप सबको पता है कि मेरा डेली व्लॉगिंग चैनल है। तो अब कल सुबह 9 बजे 10 तारीख को जो मेरी ये वाली वीडियो आएगी, तो आप क्या करना कि मुझे, अगर ये वाला जो नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सअप कर लेना, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग्स भेज देना। ऑल्दो मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में ये नंबर डाले हैं और मैं कहूँगा कम से कम 420 मैसेज मेरे को आए हुए हैं। तो इतने भाइयों का प्यार, थैंक यू सो मच। जिन भाई के मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं करे, मैं बड़ी जल्दी रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में अपने डिस्क्रिप्शन में वो नंबर डाला था, तो कई भाइयों ने उस चीज़ को फॉलो कर लिया है। तो सेकंड चीज़ तो ये हो गई कि अब मैं जो कंट्रियों में जा रहा हूँ, वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्री इसके अंदर आती है। कंट्रियाँ आपको बड़ी जल्दी पता लगेंगी। जिन भाइयों को पता है कि मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी में एक बार ही वो स्टोरी डाल दी थी, तो उस कंट्री की अब मेरी प्लानिंग है, मेरी तैयारी है। रही बात पैकिंग की, तो भाइयों पैकिंग 2 दिन की बात है। रही बात शॉपिंग की, तो मैं पंजाब आ रहा हूँ, मुझे लुधियाना जाना है कपड़े लेने के लिए, ट्रैक सूट्स लेने के लिए, शूज़ वगैरह लेने के लिए। ऑल्दो 2-4 शूज़ मैं ले लिए थे, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको। आप मुझे बताना कमेंट करके कि कैसे हैं कैसे नहीं, है ना। तो ये अब मेरा आने वाला ट्रिप होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे एक ऐसे इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस मिलेंगे उन कंट्रीज़ के लिए कि क्या वहाँ पे उस तरह के काम अवेलेबल हैं, क्या उधर उस तरह की वो फैसिलिटीज़ हैं जो हमने साउथ कोरिया में देखी हैं या हमने हांगकांग में देखी हैं। तो मैंने आपको अपनी लास्ट 2-3 वीडियो पहले भी बोला था भाई, बहुत देश है हमारी कंट्री में। रही बात शॉपिंग की, तो मैं पंजाब आ रहा हूँ, मुझे लुधियाना जाना है कपड़े लेने के लिए, ट्रैक सूट्स लेने के लिए, शूज़ वगैरह लेने के लिए। ऑल्दो 2-4 शूज़ मैं ले लिए थे, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको। आप मुझे बताना कमेंट करके कि कैसे हैं कैसे नहीं, है ना। तो ये अब मेरा आने वाला ट्रिप होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे एक ऐसे इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस मिलेंगे उन कंट्रीज़ के लिए कि क्या वहाँ पे उस तरह के काम अवेलेबल हैं, क्या उधर उस तरह की वो फैसिलिटीज़ हैं जो हमने साउथ कोरिया में देखी हैं या हमने हांगकांग में देखी हैं। तो मैंने आपको अपनी लास्ट 2-3 वीडियो पहले भी बोला था भाई, बहुत देश है हमारी कंट्री में, 170-180 देश हैं, है ना। सिर्फ एक ही कंट्री चूज़ करनी है और उधर ही सेटल होना है, उधर ही पीआर लेनी है, उधर ही रहना है। तो दैट्स इट ब्रदर, कोई बिग टास्क नहीं है। मैं उन भाइयों को बोलूँगा कि जिन भाइयों के वीज़ा रिजेक्ट होते ना, नेगेटिव मत होना, मेरे भाई के वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अब क्या हो गया, इट्स ओके ब्रो, लेट इट गो। वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ज़िंदगी में 100 रिजेक्शंस मिलती हैं। अब एक भाई का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा सिरसे का रहता है, सिरसे का रहने वाला भाई है, भाई का नाम है हैप्पी। मेरा उससे बड़ा ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। इंस्टाग्राम से ऐसे भाई ने यूट्यूब की वीडियो देख के मुझे फॉलो किया। अब किस्मत देखो कितनी उसकी अच्छी है कि एक कंट्री में उसने अप्लाई किया था, उसका वहाँ पे नहीं हुआ। हालांकि चलो जिगरे वाले हैं, आपको पता है, मैंने वीडियो में अपनी कई बार बोला है कि पंजाबियों के पास जिगरा ही होता है। ठीक है जी, वो छोटी मोटी रिजेक्शनों से उनको ना जमा ही फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हार मेरे भाई उसकी होती है जो कभी ट्राई नहीं करता। जीतता वो है जो एटलीस्ट ट्राई करता है, चाहे ट्राई करने के बाद रिजेक्शन मिल जाए, वो फिर भी जीतता है क्योंकि वो ट्राई करता रहता है। तो अब उस भाई का कंट्री का अप्लाई किया, उसका नहीं लगा। अब मैं कहता हूँ टॉप 5 कंट्री के अंदर उस भाई का वीज़ा ग्रांट हुआ है और वो भाई जा रहा है। अब कंट्री में आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं अभी आपसे शेयर नहीं करूँगा वो कंट्री के बारे में। कंट्री की जो वीडियो है वो मैं मोस्ट प्रोबेबली डालूँगा 12 तारीख को या 15 तारीख को, है ना। 12 या 15 के आसपास वो वीडियो आएगी। और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो बड़ी जल्दी इस वीडियो मतलब इधर ही बैठे हुए मैं बना के आप सबके लिए वो वीडियो शेयर कर दूँगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये नंबर है, आप फील फ्री मुझे व्हाट्सएप कर लेना, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो। इंस्टाग्राम की आईडी भी साथ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कर लेना। सेकंड चीज़, 12 तारीख फ्राइडे को मैं दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल आ रहा हूँ। तो
अप्रॉक्सीमेटली 12 या 2 बजे तक हम लोग गोल्डन टेम्पल मिलेंगे सारे भाई, अंदर की तरफ मिलेंगे। और एग्जैक्ट टाइम जो है वो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गए छोटे मोटे मैसेजेस जो मैंने आपको देने थे। बाकी अपना जो व्यापार है, पंजाब आने का रीज़न, मेरा जो माल था जो मैंने इंपोर्ट कराया था वो मेरा माल इंडिया में आ गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा माल पंजाब में जाता है और जो से उत्तर प्रदेश के स्टेट्स में जाता है, चेन्नई में जाता है, वो वहाँ पे मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ। उनके जो कैरियर्स होते हैं उनके बंदे आके अपने आप मेरे से माल लेके जा चुके हैं। पंजाब में मेरा इतना प्रेम है तो पंजाब में मैं स्पेशल आ रहा हूँ देने के लिए, और मुझे गुरु घर आके गुरु इधर के दर्शन भी करने थे, क्योंकि अब जिस कंट्री में अपनी जाने की हो रही है भाई वो अल्टीमेट है, लोगों के ड्रीम्स हैं। और आपके भाई का भी वो एक टाइम पे ड्रीम था, हालांकि उस कंट्री ने मुझे रिजेक्ट भी किया था, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आज मैंने उस कंट्री को अचीव भी कर लिया। तो रिजेक्शंस ज़िंदगी का खेल है भाई, है ना, होती रहती हैं, मगर उसको अचीव करने के बाद उस कंट्री में जाने का अलग ही स्वाद आता है। तो ये तो सारी हो गई बातें अभी तक की टूर की, है ना। ये टूर मेरा बड़ा लाजवाब रहा। तो जिस भाई को भी कुछ भी चीज़ पूछनी हो XYZ, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी। अब मेरा व्हाट्सएप चल रहा है, बड़ी जल्दी बहुत सारे ऐसे प्लानिंग्स हैं जो मैंने करी हुई हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो जो भाई भी गोल्डन टेम्पल आना चाहता है आप फील फ्री आओ। बाकी जो क्वेश्चंस अभी हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग में लिए हैं वो क्वेश्चन के वीडियोस मोस्ट प्रोबेबली मैं कल डालूँ। तो बाकी इस वीडियो को भी हम करते हैं यहाँ पे क्लोज़, और 12 तारीख फ्राइडे को मिलते हैं गोल्डन टेम्पल। और अगेन किसी को भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप आप इधर कर लेना। तो सी यू सून, और मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरी भी अभी तैयारियाँ चल रही हैं छोटी मोटी, और बड़ी सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हैं जो कि मैं बड़ी जल्दी करूँगा। और आपका भाई बड़ी जल्दी एक चीज़ और भी लेने वाला है, चलो उसके बारे में भी विल डिस्कस लेटर ऑन कि हम लोग क्या लेने वाले हैं, और क्या अपनी वीडियो की क्वालिटी के लिए क्या बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है ना। तो क्योंकि मैंने उसको कंपैरिजन किया था इंडिया में उसकी कॉस्ट आ रही है कुछ 1,43,000, और जहाँ से मुझे लेना है वहाँ से उसकी कॉस्ट आएगी कुछ 1,06,000-7,000। तो ठीक है, हमारे 25-30-40 हज़ार रुपये बच ही जाएंगे। 30-35 हज़ार रुपये भी अगर हमारे को वो प्रोडक्ट लेने में बच जाए तो मैं कहता हूँ हमारी डील नहीं है। उससे क्या होगा, मेरी वीडियो की जो क्वालिटी है वो काफ़ी इन्हेंस होगी, और आपको वो वीडियोस देखने का अलग मज़ा आएगा, है ना। तो ठीक है ब्रदर, थैंक यू सो मच अभी तक का प्यार देने के लिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।